और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है ठीक ठाक हो गए। तो बच्चा, आज हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसके पीछे वाली मैंने हेडिंग जो पढ़ाया था, जब आप उसको पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तभी ये हेडिंग आपको समझ में आएगी। तो बिना उसको पढ़े आप अगर इसको पढ़ोगे तो बच्चा ये बातें समझ में आने वाली नहीं है ना। जब तक उसको नहीं पढ़ोगे तब तक ये हेडिंग आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो प्लीज़ पहले उस हेडिंग को पढ़ करके ये हेडिंग पढ़ना, तब आपको बातें समझ में आएगी, है ना। चलो जी, अब तक और जो बच्चा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, है ना। बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास जा सके बच्चों। और मैं मैथ का वीडियो अपलोड करूँगा कल से। उसमें अवकलनीयता जो चैप्टर कक्षा 12 का, वहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इस समय मेरे ऑफलाइन वाले क्लास में, कोचिंग में वही बातें चल रही है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा अवकलनीयता वाला चैप्टर, ठीक है कि नहीं। उसमें अजय कुमार अग्रवाल की किताब में हल कराऊंगा आपसे। और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिक्स वाला टॉपिक है ना बच्चा, तो फिजिक्स वाला टॉपिक में बच्चों वहाँ से कवर करूँगा, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा ये, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको पहले समझ लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है ना बच्चा। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो जरा सोचो ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट, अब नाम से ही पता चल रहा है यार कि समांतर प्लेट कैसी प्लेट है बच्चा, समांतर प्लेट। और जब समांतर प्लेट की बात करेगा तो एक प्लेट तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है कि इसमें दो प्लेटें होंगी। तो यहाँ से आप समझ रहे हो कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है, इसमें कितनी प्लेटें होती हैं बच्चे, दो प्लेटें होती हैं समांतर प्लेट संधारित्र में। इसमें कह रहा है कि दो प्लेटें होती हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर एक कुछ दूरी पर स्थित होती हैं। कुछ दूरी पर क्या होती हैं, दो समांतर प्लेट स्थित होती हैं, ठीक है कि नहीं। कह रहा है कि इसमें से बच्चा एक प्लेट को हम आवेशित करते हैं, एक प्लेट को आवेशित करते हैं, दूसरी प्लेट प्रेरण के द्वारा, है ना, आवेशित हो जाती है। दूसरी प्लेट प्रेरण के द्वारा उस पर आवेश चला जाता है, या दूसरी प्लेट आवेशित हो जाती है प्रेरण के द्वारा। तो चलो देखते हैं। दूसरी प्लेट को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दूसरी प्लेट पर, जो बाहरी वाले भाग पे जो धनावेश होता है वो क्या होता है, निरावेशित हो जाता है। ये बातें हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे बच्चा, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। समांतर प्लेट का हेडिंग क्या कहा बच्चा, समांतर प्लेट। तो मान लेंगे कि एक्स और वाई, मान लेंगे बच्चा एक्स और वाई, मान लेंगे एक्स और वाई दो समांतर प्लेट हैं। ये विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या होते हैं, लगे होते हैं। कह रहा है कि मान लेंगे कि माना दो समांतर प्लेट एक्स और क्या है बच्चा, वाई है। माना दो समांतर प्लेट एक्स और वाई। कह रहा है कि इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, मान लिया कि माना लिखोगे, माना दो प्लेटें एक्स व वाई एक दूसरे के समांतर विद्युत रोधी स्टैंड पर लगे, एक दूसरे के समांतर विद्युत रोधी, एक दूसरे के समांतर विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है बच्चा, विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है ना। कह रहा है कि इन दोनों में प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है बच्चा, ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, ए मीटर स्क्वायर, तथा दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित हैं। तथा दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित हैं बच्चा,
डी दूरी पर स्थित है। मान लिया कि प्रत्येक का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर हो गया और कह रहा है बच्चा ये इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी दे रखा है। और कि हमने कहा कि दूसरी प्लेट को हम क्या कर देते हैं बच्चा, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। दूसरी प्लेट को किससे जोड़ दिया मैंने, पृथ्वी से जोड़ दिया। दूसरी प्लेट को मैं किससे जोड़ दिया बच्चा, पृथ्वी से जोड़ दिया। कह रहा है कि जैसे ही एक्स वाले लिखोगे कि एक्स प्लेट को जब धन आवेश देते हैं, एक्स प्लेट को क्या देते हैं बच्चा, धन आवेश देते हैं। जब एक्स प्लेट को धनावेशित किया जाता है, लिखना है यहाँ कि जब एक्स प्लेट को धनावेशित किया जाता है तो प्रेरण के द्वारा वाई वाले प्लेट के अंदर वाले भाग पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। उतना ही ऋणावेश क्या होता है, उत्पन्न, यानी जितना बच्चा इस पर धनावेश है उतना ही इस पर क्या हो गया बच्चा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कह रहा है कि उतना इस पर बाहर धनावेश उत्पन्न होता है, लेकिन इसको हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को क्या कर देता है बच्चा, निरावेशित कर देता है। इतनी बातें उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। कह रहा है कि अगर ये वायु या निर्वात में अगर इसको रखा गया है, वायु या निर्वात में, तो इसकी वैद्युतशीलता क्या है बच्चा, एप्सिलॉन नॉट है। इसकी वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो इस समांतर प्लेट जो संधारित्र है इसके बीच में या इसके अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखोगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर, दोनों प्लेटों के बीच लिखोगे बच्चा, दोनों प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर बच्चा सिग्मा अपान। अच्छा, यहाँ पर एक बात और सोच लो, यहाँ तक तो ठीक है भाई, विद्युत रजिस्टेंस पर लगी है, इतना हो गया, बीच की दूरी इतना है, और यहाँ पर दे रखा है क्या कि निर्वात या वायु में रखा है, इसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। कह रहा है कि अगर आवेशों का पृष्ठ, लिखोगे कि माना आवेशों का पृष्ठ घनत्व, आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा। कह रहा है कि अगर आवेशों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो दोनों प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा बच्चा, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चा, ठीक है। ठीक है, तो ई अपान क्या हो गया बच्चा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन। जहाँ सिग्मा क्या हमने लिखा, माना आवेशों का पृष्ठ घनत्व अगर क्या है सिग्मा हो तो दोनों प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपान क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब जरा सोचना यहाँ पर बच्चा कि ये जो सिग्मा है ना, ये आवेशों का क्या है, पृष्ठ घनत्व है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, बीच की दूरी दे रखा है, ठीक है कि नहीं, कितना आवेश है वो भी हमने बता दिया, कितना आवेश दे रखा है बच्चा। तो कह रहा है कि जो पृष्ठ घनत्व सिग्मा है वो पृष्ठ घनत्व सिग्मा किसके बराबर होगा, तो प्लेट पर कितना आवेश दिया गया उतना, और बटे में इन प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बच्चा, तो ए है, यानी सिग्मा अपान हो जाएगा बच्चा क्यू अपान ए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, क्यू अपान ए हो जाएगा बच्चों। जब सिग्मा बराबर बच्चों क्यू अपान ए हो जाएगा तो सिग्मा, यानी मान लो ये सिग्मा का मान यहाँ अगर रखेंगे हम लोग तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान रख दो बच्चा, तो क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन है, इतना होगा कि नहीं होगा, यानी ई बराबर हो गया, एक तो फार्मूला हम लोग का ये हो गया, ठीक है कि नहीं, और एक फार्मूला हम लोग का ये हो गया, ई बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें निकालना क्या, ये ध्यान रहे आपको, वैद्युत धारिता, संधारित्र की धारिता निकालना, सी बराबर होता है बच्चा क्यू अपान भी, सी बराबर क्या होता है बच्चा, क्यू अपान भी होता है। इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। कह रहा है कि अगर इन दोनों, लिखोगे दोनों प्लेटों के बीच अगर विभवांतर भी हो, लिखोगे दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तथा इनके बीच की दूरी क्या है बच्चा, डी है। कह रहा है कि अगर दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी और दूरी क्या दे रखा है, डी दे रखा है,
तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चा E बराबर क्या हो जाएगा, V/D। इतना होगा कि नहीं होगा बच्चों, E बराबर हो जाएगा V/D। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है कमेंट में छाप देना। तो कह रहा है E बराबर V/D। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब कह रहा है मान लो ये समीकरण 1 अगर इसको बना दो, इसको अगर समीकरण 2 बना दो, तो समीकरण 1 और 2 से जब हम लोग तुलना करेंगे तो लिखोगे बच्चा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो कह रहा है कि देखो E बराबर V/D है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों V/D बराबर, इसका मतलब हुआ बच्चों V/D बराबर, अब देखो E का मान V/D यहाँ रख दिया हमने, क्या दिया Q/, यानी ऐसे भी कह सकते हो अगर एक पक्ष बराबर है दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो V/D बराबर हो जाएगा Q/A/ε0। यहाँ से बच्चों V का मान अगर निकालोगे तो D को पक्षांतर कर दोगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से Q/D/A/ε0। ये हो गया कि नहीं हो गया, यानी V बराबर QD/A/ε0। हमें निकालना क्या है, संधारित्र की धारिता। मान लेंगे जो समांतर प्लेटें हैं इसकी अगर धारिता C हो, समांतर प्लेटों की धारिता क्या हो बच्चा, C। अगर समांतर प्लेटों की धारिता C हो तो अगर धारिता C है, यहाँ पे लिखो माना समांतर प्लेटों की संधारित्र की धारिता अगर C हो, माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, माना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो, C हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। मान लो ये समीकरण नंबर 3 है ना, तो लिखोगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो C बराबर Q/V, और V का मान कितना दिया, Q/D/A/ε0। Q से Q खत्म, A/ε0 कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, A/ε0/D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, A/ε0/D। इतना कहानी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप कमेंट में जरूर छापना बच्चों। तो C बराबर कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या आ गया, C बराबर A/ε0 क्या आ गया बच्चों, D आ गया। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है कि नहीं है, और यही हमें निकालना था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो गया, C बराबर A/ε0/D। ठीक है कि नहीं, ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बच्चों, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, जहाँ दिक्कत होगी उसे ही बताना कि हाँ यहाँ पर दिक्कत हो रही है, मैं उसके आगे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है कि नहीं, आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगा ज़रूर बच्चों। ठीक है, तो इतनी बातें आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ कहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है, कहाँ से बातें समझ में नहीं आ रही है ना। आगे चलो देख लेते हैं बच्चा, यहाँ तक तो ठीक ही है। यहाँ लिख देने कह रहा है कि मान लिया जाए कि ये तो निर्वात में रखा था, कह रहा है कि अगर इसके बीच कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ रखा जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, जिसका परावैद्युतांक क्या हो, ऐसे माध्यम में रखा जाए कि जिसका परावैद्युतांक या K परावैद्युतांक वाले माध्यम, या कह सकते हो कि इसे जब K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाएगा, है ना, इसके बीच में अगर मान लो बच्चा अगर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में इसे रख रहे हैं ना, बोलो भाई, तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखेंगे उस समय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, CK बराबर A/ε0 K/D हो जाएगा। अगर इन दोनों में तुलना करेंगे, दोनों में क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे, तो CK बटे में C बराबर A/ε0 K/D। C का मान हम लोग को पता है A/ε0/D हो जाएगा। अरे A/ε0 इधर खत्म हो गया, ये इससे कट गया बच्चा, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ से CK बटे में C बराबर K, क्या आ गया बच्चों, CK बटे में C बराबर K, तो CK बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू C। यानी कह रहा है जब परावैद्युतांक K परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर रखा गया होगा उस समय संधारित्र की धारिता पहले वाली धारिता का कितना गुना हो जाएगा, K गुना हो जाएगा, पहले वाली धारिता का कितना गुना हो जाएगा, K। यानी कह रहा है कि जब परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया तो कुछ भी हमें नहीं करना बच्चों, जब परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया गया बच्चों तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। कह रहा है कि क्या, यानी जितनी, यानी इसकी जब परावैद्युतांक वाले में रखा जाएगा उस समय इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो C के किसके बराबर हो जाएगा, तो जितना इसका परावैद्युतांक होगा उतना, और पहले जब Y में रखा गया था उसकी धारिता के गुणनफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी हेडिंग आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो प्लीज़
मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर बातें आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है बच्चों, तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और आप जब कमेंट करके बताते हो ना बच्चों, तो वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, ठीक है कि नहीं, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है बच्चा। और ये बातें हमको बार बार मोटिवेट करेंगी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं, फिर कल मुलाकात करते हैं बच्चों अगले हेडिंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।